बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साकिब मुश्ताक रीनो निवाडा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अमरीकी सदर के इलेक्शन में 7 से 8 दिन बाकी हैं। आज हमने अमरीकी कांग्रेस की एक सेनेटर के साथ कैंपेन की। यहाँ पर तरीक़ाकार इनका देखा कि किस तरीके से ये वोट मांगते हैं। आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि जिन 60 सेनेटर्स ने इमरान खान के लिए रिहाई का मुतालबा किया और उसके साथ जितनी दीगर चीज़ें लिखी गई, जो बाइडन को वो लेटर भेजा गया, वो क्यों भेजा गया। पाकिस्तान में ये ज़बान ज़द-ए-आम है कि वो जो सेनेटर्स हैं वो इसराइलियों के लिए या यहूदियों के लिए काम करते हैं या उनके एजेंट हैं, तो ये मिली भगत करके उन्होंने किया है। ये भी आपके साथ आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कमला हैरिस की जो हारने की वजूहात हैं वो क्या हैं। ये तारीख़ के आईने में हम आपको बताएंगे और ये व्लॉग अमेरिकन इलेक्शन से बहुत ज़रूरी है। पहले बात कर लेते हैं इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान कैद है और अमेरिका में तकरीबन 25 लाख रजिस्टर्ड पाकिस्तानी वोटर्स हैं जिन्होंने वोट कास्ट करना है। 2.5 मिलियन जो वोटर्स हैं उन्होंने ज़ाहिर है एक पहले करारदाद कांग्रेस में आई और उसके बाद UNO के वर्किंग ग्रुप में गई। अब एक नया कांग्रेस के 60 जो लोग हैं उन्होंने ख़त लिखा है जो बाइडन अमरीकी सदर को कि इमरान खान के लिए नरमी पैदा की जाए, उनको रिलीज़ करवाया जाए, उनको बाहर लाया जाए। कहा गया कि ये सेनेटर जो यहूदियों के लिए काम करते हैं, इसराइलियों के लिए काम करते हैं या उनके नुमाइंदे हैं। ज़ाहिर है यहाँ सेनेट है और यहाँ पर तमाम मकातब फ़िक्र की नुमाइंदगी होती है। तो इस वक्त इलेक्शन का समा है पूरे अमेरिका में। इलेक्शन से कबल जिनसे वोट लेना होता है उनकी बातें मानी जाती हैं, मनवाई जाती हैं, उनके नखरे भी उठाए जाते हैं, उनके साथ खाने भी खाए जाते हैं, उनको ना चाहते हुए सलाम भी किया जाता है। तो वो सेनेटर्स हैं, उनको चाहिए वोट के तनाजुर में उन्होंने जो बाइडन को ख़त लिख दिया। उसके तनाजुर में ना तो कोई यहूदी एजेंडा शामिल है। अगर कोई अपनी मर्ज़ी से उसको घसीटना चाहता है तो घसीटे। मैंने वो जाकर करारदाद पढ़ी है ऑफिस में उसकी, चूँकि आपको यहाँ एक प्रोसीजर है वो पढ़कर हमने उसमें से चीज़ें कंपाइल करके आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो उस करारदाद के बाद जैसे ही 60 सेनेटर की करारदाद गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है PTI ओवरसीज़ USA के, उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी को कहा है, उनसे गुजारिश की है, उनसे इल्तिजा की है कि यहाँ पर जितने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को अपना वोट कास्ट करेंगे। इस तनाज़र में जब वो अपना वोट डोनाल्ड ट्रंप को कास्ट करेंगे तो उसके मुकाबले में जो कमला हैरिस हैं, उनकी जो वालदा है वो इंडिया से बिलोंग करती थी, वो इंडियन खातून थी। वहाँ पर इंडियन कम्युनिटी जो है वो खुलकर सामने आ गई है। भले ये थोड़े हैं वोटर्स में, लेकिन ये ताकत में ज़्यादा हैं, हुज्जम में ज़्यादा हैं। पाकिस्तानी बेशक वोटर्स में ज़्यादा हैं लेकिन इनका आपस में इत्तफाक़ राय नहीं होता। वापस अपने विलाग की तरफ आते हैं, इस पर फिर कभी अलहदा से बात करेंगे। तो इंडियन कम्युनिटी भी इस वक्त जो है वो कमला हैरिस को खुल के सपोर्ट इसलिए कर रही है कि उनकी जो वालदा है कमला हैरिस की पैदाइश अमेरिका में है। अमेरिका का इलेक्शन लड़ने के लिए अमरीकी शहरी होना और उसका बाई बॉर्न होना, बाई लॉज जो है वो शामिल है। तो वो कमला हैरिस की पैदाइश यहाँ अमेरिका की है, इनकी वालदा इंडिया से है। इंडियन कम्युनिटी उनको सपोर्ट कर रही है। इनके साथ रही बात कि इमरान खान के लोगों को तो कह दिया गया कि वो आप इलेक्शन उनको डोनाल्ड ट्रंप को वोट कास्ट करें। अब डोनाल्ड ट्रंप क्यों इलेक्शन जीतेंगे? डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के जीतने की वजूहात क्या हैं? जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ज़ाहिर है जो यहाँ पर अमेरिकन पाकिस्तानी नेशनल हैं वो पाकिस्तानियों के दीगर लोगों को भी देखें कि किस तरीके से उन पे वीज़ों पे आगे चलकर पाबंदी भी लग सकती है। कुछ सवालिया निशान है, मैं वो मेरी तरफ से कन्फर्म नहीं हो सकता क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने बॉर्डर्स को सिक्योर करना है। अब डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की वजह और कमला हैरिस के हारने की वजह पर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है एक कारोबारी शख्सियत हैं, पुराने अमरीकी हैं और यहाँ के प्रॉपर उनका नस्ल दर नस्ल ख़ानदान जो है वो यहाँ से आ रहा है। 1788 यहाँ से तकरीबन 234 साल पहले जब अमरीकी इलेक्शन का इनेकाद हुआ, पहला अमरीकी इलेक्शन का आगाज़ हुआ, तो उस वक्त जो जॉर्ज वाशिंगटन थे जो उस वक्त अमरीकी सदर बने, उस 1788 234 साल पहले से लेकर अब तक अमेरिकन तारीख़ में अमरीकियों ने अपनी जो सदर है वो किसी खातून को आज तक नहीं आने दिया, उनको नहीं आगे बढ़ने दिया, ना उनको वोट दिया है। यहाँ आखिरी आपको 10 सालों में नज़र आएगा कि हिलरी क्लिंटन जो हैं वो मजबूत उम्मीदवार थी, लेकिन उनको भी सब दुनिया को पता है कि कैसे इलेक्शन हराया गया। हिलरी क्लिंटन को भी हरा दिया है। अब कमला हैरिस हैं। कमला हैरिस की मैं आपको तारीख़ बता चुका हूँ कि पिछले 236 सालों में वो है कोई खातून अमेरिका की सदर नहीं बनी। उसमें जो 25% वो लोग हैं इन 5 रियासतों का जिनका मैंने नाम बताया, जहाँ मैं खड़ा हूँ, रीनो निवाडा, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, ओहियो, इनके साथ ये स्विंग स्टेट्स हैं। इन्होंने तो रोल मॉडल अपना चेंज करना ही होता है, राइट टू वोट करना ही होता है। ये सरप्राइज़ देते हैं। जो 25% रेड निक आप जिनको कह सकते हैं, जिनकी गर्दनें लाल हैं या यहाँ पाकिस्तानी जो अमेरिकन है वो समझते हैं, वो जो 25% पाकिस्तानी है जो प्योर अमेरिकन है, जिनका बिल्कुल गोरों वाला टेस्ट है, जिनका बिल्कुल अंग्रेज़ी स्टाइल है,
वो डोनाल्ड ट्रंप को मुंतखब करवाने जा रहे हैं। ना चाहते हुए भी वो डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए वोट दे रहे हैं कि उनके मद्दे मुकाबले जो कमला हैरिस है, उनकी वालदा इंडिया से बिलोंग करती है, साउथ एशिया से बिलोंग करती है। वो यहाँ की 100% जिसको आप कह सकें कि उनका जो ख़ानदान है वो यहाँ का नहीं है। वो चूँकि ख़ुद कैंडिडेट हैं तो ख़ुद यहाँ पे उनकी पैदाइश हुई है, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इसको आप आसान अल्फाज में यूँ भी कह सकते हैं कि ये प्योर अमेरिकन जो है वो नहीं है। लास्टली मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो कमला हैरिस की कैंपेन है वो बड़ी अच्छे तरीके से चल रही है। पाकिस्तानी कम्युनिटी खुल के डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रही है। और ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के जो चाहने वाले हैं वो भी नहीं हैं, यहाँ पर पीपल्स पार्टी के भी लोग हैं, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के भी लोग हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के भी लोग हैं, MQM के भी लोग हैं, इवन के ANP और KPK से पठानों की बड़ी नुमाइंदगी है, उनके लोग भी डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रही है। तो ये यहाँ ना चाहते हुए भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इमरान खान के हवाले से जितनी करारदादें आई हैं, अब पाकिस्तान में जो होना था हो गया है। अगर 5 नवंबर का इलेक्शन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो इमरान खान के लिए मज़ीद नरमियाँ जो है वो आपको नज़र आएंगी। जैसे आपको इमरान खान की बहनें और बुशरा बीबी नज़र आई हैं, वो जो अली अमीन गंडापुर D चौक से जब भाग गए थे, तो भागने के बाद वो 2 दिन के बाद जब नमूदार हुए KPK असम्बली में उन्होंने आकर कहा कि मैं तो 7-8 ज़िले क्रॉस करके आया हूँ, मेरे पास तो किराया भी नहीं था। लेकिन अपनी ही गुफ्तगू में उन्होंने ये कहा था कि आपको कुछ दिनों तक नज़र आ जाएगा कि मैं जो करके आया हूँ वो आपको नज़र आएगा। ये एक डील का नतीजा था। आम आदमी को पाकिस्तान में बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला अभी भी जारी है और आवाम भी अपनी कोशिश नहीं कर रही कि वो कोई साबित कदमी का मुजाहरा करे। चीज़ें आपके पास हैं, मोबाइल आपके पास होता है, फैक्ट चेकिंग होती हैं, समझ बूझ के साथ आप चीज़ों को देख सकते हैं। रीनो निवाडा से फ़िल वक्त यही है सूरत हाल कि डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं, भारी मार्जिन से जीत रहे हैं और 25% उन लोगों का किरदार है जो खालिसतन अमरीकी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।